तो चलिए, जैसा कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज हम बात करेंगे सिर्फ किस चीज की, आत्मनिर्भर भारत की। कोविड 19 के ड्यूरेशन में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं, वो सब तो मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। सबसे पहले तो देखिए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ या नहीं, आप चेक कीजिएगा जरा। हम अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इंट्रोडक्शन की बातें और कुछ जर्नल बातें हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपका, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहूंगी इन द वर्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं उस वर्ड में, मैं आपका वेलकम करना चाहूंगी। जस्ट एक ही चीज की जरूरत है, आप अपने आप को उस वर्ड में रख के देख के चलिएगा, तो हम आज यहाँ से आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक पहला कदम बढ़ाएंगे। मुझे पता है, 100% बिलीव है इस चीज का कि भगवान आपके साथ है, गॉड इज ऑन योर साइड। लेकिन एक वार्निंग भी देना चाहूंगी मैं आप लोगों को आज। वार्निंग कह लीजिए, आप एडवाइस कह लीजिए, आप क्या वार्निंग देना चाहूंगी मैं आपको। ये मुझे फ्रेंड्स 100% पता है कि भगवान आपके साथ है, मेरे साथ है। गॉड इज विद अस। क्यों क्यों भगवान, हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप इस चीज पे आई थिंक एग्री करते होंगे मेरे साथ कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर ऐसा ये भगवान की मर्जी के बिना कैसे हो सकता है कि इस कॉल पे मोर देन 200 पीपल कनेक्टेड है मेरे साथ, तो वो भगवान की मर्जी ना हो। तो इसीलिए मैंने कहा भगवान हमारे साथ है। लेकिन अगर उस बात के साथ साथ वार्निंग ये है, अगर आप लास्ट तक हमारे साथ इस कॉल पे बने रहे। आज दो लोग आपसे बात करेंगे, फर्स्ट मैं, सेकंड मैं आपको बताऊंगी कौन पर्सनैलिटी आपसे बात करेंगे। तो भगवान हमारे साथ है, आपके साथ है, आपकी साइड है। आप अगर लास्ट टाइम तक, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक इस कॉल पे बने रहे, तो ये कुछ डिजास्टर्स है जो आपकी लाइफ में हो सकते हैं। क्या सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं हम लोग, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल को स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रिच और फेमस बन सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। मैक्सिमम लोग आज के टाइम में क्या बात कर रहे हैं, टाइम नहीं है, क्या करेंगे उस टाइम का। अगर फैमिली के साथ टाइम ही नहीं है स्पेंड करने के लिए, अर्ली रिटायरमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, ग्रेट हेल्थ, और सबसे बड़ी चीज आत्मनिर्भर भारत। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप लास्ट तक इस कॉल पे बने रहे तो ये वार्निंग समझ लीजिए, इनमें से कुछ भी चेंजेस, और ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में एज ए डिजास्टर आ सकते हैं। तो मेरी एडवाइस भी रहेगी, तो हम इस कॉल पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बने रहे। आज हम डिस्कस क्या करेंगे, इन चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। क्या कवर करेंगे, कुछ वर्ड्स क्लियर करेंगे। क्या है वो वर्ड? सबसे बड़ी चीज कोविड 19। लास्ट मोर देन आई थिंक 160 डेज हम डिस्कस करते जा रहे हैं। कोविड 19 एक ही वर्ड सुनने में आ रहा है। क्या कोविड 19 बोन है या कर्स है? क्या कोविड 19 वरदान है या अभिशाप है? इस चीज को डिस्कस करेंगे हम 100%। और कोविड 19 तो चला जाएगा, और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, उसके बाद इनकम चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो एट प्रेजेंट चल रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद करियर ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं इस कॉल पे, हाउसवाइफ कनेक्टेड है, प्रोफेशनल कनेक्टेड है। तो क्या करियर ऑप्शंस है हमारे पास, और इन सब प्रॉब्लम्स का एक सिंगल सॉल्यूशन हम देखेंगे आज। और कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत रॉकिंग होने वाली है ये कॉल आज हमारी, ये सेशन हमारा। सबसे पहले मैं कोविड 19 से पहले की बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। हाँ, आपको और मुझे सबको पता है कोविड 19 से पहले क्या हो रहा था। आप बताइए मुझे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हालात क्या थे, एम्प्लॉयमेंट क्या थी, जॉब्स का हालात, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी अपना काम करते हैं, कोई भी शॉपकीपर्स हैं, डॉक्टर, सीए, जो भी हम लगा लें, बिग बिजनेसमैन अगर हम बात करें, और हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, पीएचडी होल्डर्स। मैं एमटेक हूं, एमटेक होल्डर्स के साथ क्या हो रहा था ये मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, शायद मेरी बात पे आपको विश्वास ना हो। ये चीज आपको बताएगी ये न्यूज़पेपर्स की कटिंग, आप पढ़ के देखिए। 10 लाख लोगों की नौकरी पर खतरा, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। कोविड 19 से पहले का डाटा है ये सारा। कोविड 19 के बाद की, ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रही मैं, ये पास्ट की बात कर रही हूँ। बहुत सारी कंपनीज पे ताला लग गया, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो गए। और ये देखिए आप नीचे, एमबीए, एमसी, पीएचडी होल्डर्स, मोची, माली, धोबी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें, क्लास सी के लिए पीएचडी होल्डर्स, एमबीए, एमसीए, इंजीनियर
बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इंडिया में। इसलिए इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और साथ वाला देखिए, अगर नौकरी नहीं, यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत से पेरेंट्स उनको पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स जी जान लगा के स्टूडेंट अपने बच्चे को बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला रहे हैं, अपनी पहुंच से ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उनकी एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं। लेकिन वही स्टूडेंट जब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट करके उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो क्या स्टेटमेंट देता है, नौकरी नहीं मिली तो जीकर क्या करेंगे। ऑब्वियसली अगर खाने के लिए साधन नहीं है तो कोई भी यही बोलेगा जीकर क्या करेंगे। और ट्रेन के आगे कूद के 4 दोस्तों ने जान दी और जिसमें से 3 ऑन द स्पॉट डेथ होगी। क्या है ये, क्या हो रहा है, 700 कंपनियों पर ताला। ये चीजें कोविड-19 से पहले की बात कर रही हूं मैं आप लोगों से। तो क्या हो रहा है, एजुकेशन के साथ साथ क्या करियर ऑप्शन है, फिर क्या कंपनीज, क्या इंस्टीट्यूट्स हम अपने बच्चों को अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद करंट सिनेरियो क्या है, आप सभी देख रहे हैं। 22 मार्च ऑनवर्ड्स जॉब स्टेबिलिटीज का क्या होगा अब आने वाले टाइम में। इस टाइम क्या चल रहा है, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, 4 महीने से ऑनवर्ड्स में मेरी भी सैलरी नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉय है यार। प्राइवेट एम्प्लॉय कोई भी इंस्टीट्यूशन कहां से देगा, अगर उनके पास इनकम सोर्स नहीं आ रहा तो वो भी सैलरी कहां से देगा। न्यू एम्प्लॉयमेंट के कितने चांसेस है, आप सोच के देखिए। अगर जॉब जिनके पास ऑलरेडी है फ्रेंड्स, उन्हीं की जॉब नहीं रहेगी तो न्यू एम्प्लॉयमेंट कहां से होगी। नियर अबाउट अगर आप डाटा उठा के देखें तो इंडिया की बात करें 25% लोग हैं जिनकी जॉब चली गई और मोर देन 35% लोग हैं जिनकी सैलरीज रिडक्ट होके आ रही हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, जिनकी अपने दुकान है, बिजनेसेस है उनका, जो 1 महीना दुकानें नहीं खुली, क्या हुआ था उसमें उनका, सोच के देखो। और अभी भी क्या हालात है, मार्केट जाके देखिए आप, किसी शॉपकीपर, किसी बिजनेस ऑनर से पूछ के देखिए क्या हो रहा है। वो यही कहेंगे सुबह जाते हैं, बैठ के शाम को आ जाते हैं, कोई बिजनेस नहीं है मार्केट में। और स्टडी और एजुकेशन का क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स घर पे फ्री बैठे हैं, क्या कर रहे हैं इस टाइम, सिर्फ वेट। क्या वेट, कोविड-19 के खत्म होने की। तो फ्रेंड्स एक चीज आज दिमाग में बिठा लीजिए, कोविड-19 जल्दी से जाने वाला नहीं है। इसको अभिशाप की तरह खत्म होने की वेट हम ना करें, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, इसमें भी हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे, इसको हम अभिशाप की तरह वरदान के रूप में लें कि इसमें भी हम क्यों वेट करें किसी चीज की। क्या कोविड-19 किसी चीज की वेट कर रहा है कि मैं जाऊंगा तब जाऊंगा, नहीं, तो हम क्यों वेट करें ना उसके जाने की। और ट्रेडिशनल बिजनेसेस की मैंने आपसे ऑलरेडी बात की कि क्या हो रहा है ट्रेडिशनल बिजनेसेस में। तो आगे मैं चलती हूँ। आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मिनिस्टर्स क्या प्रमोट कर रहे हैं आप बताइए। सबसे ज्यादा लास्ट 120 डेज में गूगल पे आप सर्च करना, सबसे ज्यादा सर्च किया गया वर्ड कौन सा है, इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। कोविड-19 का क्या वैक्सीन बता रही है गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स आज के टाइम में, आप बताइए। ओनली एक ही वैक्सीन बता रहे हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, आपकी नेचुरल इम्यूनिटी। और क्या बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आयुष डिपार्टमेंट को, आयुर्वेदा को फॉलो करो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या बोल रहे हैं वो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कोविड-19 को खत्म होने की वेट हम ना करें। ये मेरी आपसे विनती है, अर्ज है, कोविड-19 के जाने की वेट ना करें, जॉब्स की वेट ना करें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम अपना कदम खुद बढ़ाएं, आत्मनिर्भर भारत बने। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, आयुर्वेदा यूज कीजिए, आयुष डिपार्टमेंट को फॉलो करो। एंटीबायोटिक नहीं मांग रहे हैं मार्केट में, आप जाके देखिए, लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, लोग ढूंढ रहे हैं कौन से प्रोडक्ट्स हैं आयुष डिपार्टमेंट के, अश्वगंधा, च्यवनप्राश, कवचप्राश, ऐसे प्रोडक्ट्स जो इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं। आप देखिए खुद प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आयुष विभाग का निर्देश माने, है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट करें, सिर्फ यही है जो कोविड-19 से हमें बचा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं मूव करूंगी। और क्या बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भर बनिए, जिसकी हम आज बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया अभी 4 महीने से। वोकल फॉर लोकल, फॉरेन के ब्रांड्स ना यूज करें, हम फॉरेन में पैसा ना भेजें, हम बाकी बाहर की कंपनीज के लिए, सिर्फ मेक इन इंडिया को फॉलो करें, हम वोकल फॉर लोकल बने, जिसके हम आज डिस्कस करेंगे। और मुझे ये बताइए, हमने पास डिस्कस किया
फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या कोविड-19 जैसे मैंने अभी बोला जाने वाला है? आपको क्या लग रहा है? अगले 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में? नो फ्रेंड्स, नेवर। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ना हम जज कर सकते कि ये कब जाएगा। तो फिर क्या होगा फ्यूचर? आज हमें दिख रहा है फ्यूचर इससे वर्स्ट ही होगा ना, अगर यही सिचुएशन रहती है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा? हमारे स्टूडेंट्स जो आज ग्रेजुएशन कर रहे थे इस ईयर में, पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, वो भी तो अनएम्प्लॉयड होंगे। उनकी भी तो डिग्रीज पूरी होगी है। जो डॉक्टरेट के फाइनल ईयर में थे, उनकी डिग्रीज पूरी होगी है, वो भी अनएम्प्लॉयड है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस के वर्स्ट कंडीशन है आज भी, और आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा होगी। कैसे होगी मैं आपको बताऊंगी। इम्यूनिटी हमारी, जो हमारी बॉडी में पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन, फर्टिलाइजर, और जो आज के टाइम में कोविड-19 के कारण इस कॉल पे अभी 250 प्लस लोग कनेक्टेड हैं मेरे साथ। आप सोच के देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो इनकम के लिए स्टेबल हैं? आपको टेंशन नहीं है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, वर्क प्रेशर। अब क्या किया है कंपनीज ने, कॉलेजेस ने? 60-70% अपने एम्प्लॉयज को विदाउट लीव दे दी है या फिर उनको हटा दिया है। ओनली 20-30% स्टाफ को रिटेन किया हुआ है, अपने एम्प्लॉयज को रिटेन किया हुआ। तो उन पे वर्क प्रेशर कितना होगा? अगर 100 लोग थे, आज 20 लोग हैं, तो एक बंदे पे 5-5 गुना वर्क प्रेशर है। इसकी वजह से क्या होगा? डे बाय डे इम्यूनिटी वीक होगी और हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। और एक चीज और बताओ, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, स्टूडेंट क्या करेंगे जिनकी आज ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, डॉक्टरेट होगी, वो क्या करेंगे? वो सिचुएशन है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक ही चीज की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। इसका क्या सॉल्यूशन है ये ढूंढना पड़ेगा। कोविड-19 को हमें अभिशाप से वरदान में साबित कन्वर्ट करना है, से हमें बूंद की तरफ मूव करना है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों का फॉलो करना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ मिशन है उनके, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो वो सारे मिशन भी पूरे हो यार। हम आत्मनिर्भर भी बने, इंडिया को भी हम कंट्रीब्यूट कर सकें कि हम इंडियन है। कल हम सारे इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे थे, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी। तो कुछ करें भी तो ऐसा जिससे हम इंडियंस अपने आप पे प्राउड कर सके। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ हम मिशन चल रहे हैं उनको सपोर्ट कर पाए। मेक इन इंडिया जैसे अभी हमने बात की, डिजिटल इंडिया, आज मैं आपके साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड हूँ। आप लोग कहाँ से, कुछ लोग साउथ से हैं मेरे साथ कनेक्टेड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बहुत सारी स्टेट से लोग कनेक्टेड हैं। तो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, तो वुमेन्स को भी एम्पावर कर रही हूँ मैं, हमारी हाउसवाइफ, हमारी फीमेल्स। अगर नीतू जिंदल कर पा रही है तो कोई भी कर पा सकता है। यूथ एम्पावरमेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, यूथ कनेक्टेड है हमारा इस कॉल पे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है जो मैं देख पा रही हूँ। स्किल इंडिया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, स्किल इंडिया, हेल्दी इंडिया, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, हेल्दी लाइफ हेल्दी लाइफ हेल्दी लाइफ। तो हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा, इंडिया को हेल्दी रखना पड़ेगा, तभी हम इंडिया की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इस बात को हम यहाँ बिठा लें। और लास्ट वन इज, जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे करे हमारी आत्मनिर्भर भारत की तरफ। वॉइस गई मेरी? देखो एक मिनट, वीडियो गई मेरी। अपॉर्चुनिटी जो सबके लिए कॉमन हो, हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जो कॉमन मैन के लिए हो, सभी के लिए हो, ऑर्डिनरी पर्सन, चाहे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, लॉयर है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, यंगस्टर है, तो सबके लिए कॉमन अपॉर्चुनिटी वो क्या हो सकती है? कॉमन अपॉर्चुनिटी हमें पता है, दो ही है हमारे पास। कौन सी? या तो हम पढ़े लिखे हैं तो हम जॉब, जो भी हम जॉब के हालात देख रहे थे, या फिर हम कोई अपना काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयड। हमें कोई डॉक्टर है, अपनी दुकान, अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाए, डॉक्टर, लॉयर, कोई हम बुटीक बना ले, मिठाई की दुकान खोल ले, कपड़े की दुकान, जूतों का शोरूम। तो यही तो अपॉर्चुनिटी है कॉमन मैन के लिए। या फिर कोई जॉब ढूंढे, हम जॉब के हालात हम डिस्कस कर चुके हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना बिजनेस करे, वो भी हम हालात देख रहे हैं। लेकिन इस दोनों केसेस में ठीक है, हम कर लेंगे यार किसी ना किसी तरीके से। लेकिन एक चैलेंज है हमारे, वो क्या चैलेंज है? अगर मैं स्टूडेंट हूं, आप टेबल में देख पा रहे हैं, मैंने समझाने की कोशिश की है बड़े सिंपल वे से। अगर हम एक स्टूडेंट है, क्या मैं जॉब कर सकती हूँ या मैं दुकान खोल सकती हूँ? नहीं,
उसके लिए मुझे स्टडी छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, क्या मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक और जॉब कर सकती हूँ? नो, नेवर। आंसर आपको पता है, मुझे एग्जिस्टिंग जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, आप हाउसवाइफ हैं, तो क्या आप जॉब के लिए, दुकानदारी के लिए अपना घर, अपने बच्चे, अपने फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? नो, नेवर। फैमिली इज द प्रायोरिटी। और अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में, क्या आप एग्जिस्टिंग प्रोफेशन को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते हम ये? वैसे बाय द वे, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ते हैं। लेकिन क्यों, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। रीजन, हम रिस्क से डरते हैं, और ये बहुत ऑब्वियस है और जेन्युइन भी है यार। अगर ज्यादा के चक्कर में जो थोड़ा आ रहा है हम उसको भी छोड़ दें तो कैसे चलेगा? कोविड-19 जैसे सिचुएशन में स्पेशली जो कर रहे हैं हम उसके साथ ही नहीं हमारा गुजारा चल रहा, और अगर उसको छोड़ देंगे तो क्या है फिर? अगर हमें कोविड-19 को वरदान में, बूंद में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा। मेरे मेंटर हमेशा एक लाइन बोलते हैं, मेरे गुरु हमेशा एक लाइन बोलते हैं, इन बिग डिफिकल्टीज ऑलवेज लाइज बिग अपॉर्चुनिटीज। हमेशा कोई बहुत बड़ी समस्या में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। जस्ट हमें वो नजर चाहिए, हमें वो एटीट्यूड चाहिए, वो मेंटल बैरियर तोड़ने उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है, आती है, बस हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना। तो इस कोविड-19 में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी चल के आई है, वो देखते हैं हम क्या सॉल्यूशन आज यहाँ से कुछ पर्संस हमें दे सकते हैं। तो इन अ बिग डिफिकल्टीज ऑलवेज लाइज बिग अपॉर्चुनिटीज। वो क्या हो सकती हैं बिग अपॉर्चुनिटीज? तो अगर मैं बात करूं कॉमन मैन के लिए, क्या चेंज नहीं हुआ है आपके और मेरे केस में कोविड-19 में? लास्ट 160 दिनों में क्या चीज चेंज नहीं हुई है? मैं अब ये पूछ रही हूँ। चेंज तो हमने देख लिया, बहुत कुछ हुआ है, हमारी सैलरीज, हमारी जॉब्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी इनकम, सब कुछ चेंज हो गया। बट कुछ चीजें जो चेंज नहीं हुई इन 160 दिनों में भी, क्या? पहली चीज, क्या आपने मैंने इम्यूनिटी बूस्टर्स यूज करने बंद किए? आंसर इज नो। आई नो योर आंसर। आंसर इज नो। क्या आपने मैंने नहाना छोड़ा? सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश यूज करने बंद किए? क्या जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज करने बंद किए? क्या हमारे घर में हमारी मदर, हमारी जो भी लेडीज हैं, उन्होंने टॉयलेट क्लीनर्स, लॉन्ड्री क्लीनर्स, ये चीजें यूज करनी बंद की? नहीं। तो हमारे जो बेसिक नीड ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, क्या हमने वो, चाहे घर में इनकम आ रही है नहीं आ रही, खाना खाना बंद किया? नो। तो हमारे बेसिक एसेंशियल नीड के प्रोडक्ट्स हमने यूज करने बंद नहीं किए इस कोविड-19 में। सेकेंड, हमने अपने रिकमेंडेशन हैबिट्स नहीं बंद की। सबसे बड़ी चीज, हम फीमेल के केस में अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ी पावर है हम फीमेल के केस में। कल मैं एक पर्सन को सुन रही थी, वो कह रहे थे चर्चा, ये फीमेल की सबसे बड़ी पावर है। अवर रिकमेंडेशन हैबिट, अगर मैंने किसी अच्छी मूवी को देखा, अच्छे होटल के खाना खाया, अच्छे बुटीक से सूट लेके आई, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी। थर्ड वन इज हमारे इंडियंस की सबसे बड़ी क्वालिटी, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल है, फ्री एडवाइस। हम इंडियंस को ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर मैं बात करूं, फ्री एडवाइस हम वो देते हैं। तो क्या हमने कोविड-19 में ये बंद किया? आप बताइए। नो फ्रेंड्स। तो फिर अगर हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, हम ये तीनों हमारी पावर है, ये हम कोविड-19 में इसको हम अपने वरदान में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन तीन की पावर से। सोच के देखिए, आपको मजाक लग रही होगी मेरी बात, पर ये मजाक नहीं है, सीरियसली। आज मैं यहाँ से आपको यही बताने के लिए आई हूँ, आत्मनिर्भर भारत के लिए, कि ये तीन चीजों की जरूरत है आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए। क्या? एसेंशियल नीड के प्रोडक्ट्स, हमारे रिकमेंडेशन हैबिट जो हम डेली कर रहे हैं दिन में 50 बार भी, और तीसरी जो हम फ्री की एडवाइस दे रहे हैं सबको। तो कुछ ऐसी चीज, उन तीनों को यूज करके हम कुछ बिजनेस में कन्वर्ट करें यार, जिससे हमें इनकम आनी स्टार्ट हो, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो, हम क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करें, और कोई भी कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाए, हमें कोई इफेक्ट ना हो उससे। आती है तो आए, हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे, अपने आप को सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और चाहेंगे फैमिली फ्रेंड्स भी हमारे प्रोटेक्ट हो, जिस पर्सन को हम जानते हैं। तो आगे चलूंगी मैं। But that's the issue. तो just imagine,
क्या कर रहे हैं हम डेली? एसेंशियल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। एवरी इंडियन यूजिंग, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ के लिए आयुर्वेदा को यूज कर रहे हैं, इम्यूनिटी के लिए, हेल्थ इश्यूज के लिए, लिवर हार्ट जो भी प्रॉब्लम है हमें उसके लिए हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं हम, फिटनेस के लिए हम यूज कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए चीजें यूज कर रहे हैं, पर्सनल केयर मैंने आपको बताया, स्किन, हेयर, बॉडी, नहाने के टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू सब यूज कर रहे हैं। होम केयर, सारे क्लीनर्स, किचन के लिए, फैब्रिक के लिए सब यूज कर रहे हैं हम, और एग्रीकल्चर के लिए भी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो इन तीनों चीजों को हमारे लिए बिजनेस में कन्वर्ट कर दे। एक चीज बताइए मुझे, हमें ये प्रोडक्ट्स हम कहां से लेके आते हैं? बताइए। सॉरी, आप बोल पा रहे होंगे लेकिन मैं सुन नहीं पा रही, लेकिन मुझे आपका आंसर, आपकी भावनाएं मेरे तक पहुंच रही है। ऑब्वियसली किसी शॉप से, किसी रिटेलर से। लेकिन आप देखिए, पहले छोटी छोटी शॉप्स होती थी, फिर वो शोरूम्स में कन्वर्ट हुई, फिर वो मॉल्स, बिग बाजार में कन्वर्ट हुई, फिर वो ई कॉमर्स में कन्वर्ट हुई। आज आप में से और मुझ में से कितने लोग शॉप पे जा रहे हैं? स्किल इंडिया, पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री विकास कौशल विकास योजना के तहत एक एसोसिएशन बनाई है गवर्नमेंट ने, रिटेलर एसोसिएशन ऑफ स्किल, रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं रिटेलर्स काउंटर खत्म हो रहे हैं, आप और मेरे को दिख रहे हैं, रिटेलर काउंटर खत्म हो रहे हैं, उनकी जगह मॉल्स, बिग बाजार, ई कॉमर्स ने ले लिया। तो वो कह रहे हैं रिटेल काउंटर, अब छोटी मोटी शॉप्स की जरूरत नहीं है, रिटेल काउंटर अब घरों में बनाइए, आप लोग घरों में प्रोडक्ट्स रखिए और घरों से काम कीजिए। अब रिटेल काउंटर कहाँ पे दे रहे हैं? घरों में, हाउसेज में। तभी ये स्टूडेंट और फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाई अप किया इसके साथ कि आप घरों से लोगों को काम करवाइए। जो आत्मनिर्भर भारत का मैं आपको आगे बताऊंगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। अब आत्मनिर्भर, अब ये जो राशि शॉर्ट में बोलते हैं रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अभी हमने एक नया, जिस ब्रांड के साथ हैं हम, उन्होंने यही कोविड-19 के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट से टाई अप के साथ एक प्लान लॉन्च किया है। क्या प्लान का नाम है? वो यही प्लान का नाम है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, आत्मनिर्भर भारत प्लान। इस प्लान में आपको 2 अपॉर्चुनिटी दी गई है। कुछ लोग हैं हम में से जो कह रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं जी, डेली रूटीन के हम लोग माउथ रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं, फ्री की एडवाइस भी दे रहे हैं। तो ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे। एक मॉडल है, इसका 2 ऑप्शन दिए हैं इस आत्मनिर्भर भारत प्लान में भी हम लोगों के लिए, ताकि हम अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकें। 1 ऑप्शन इज शॉप फ्रॉम द होम, जो मैंने अभी आपको बताया, रिटेल काउंटर फ्रॉम द होम। सेकेंड ऑप्शन, प्राइवेट फ्रेंचाइजी ले सकते हैं आप। आप मुझे बताइए, अगर मैकडोनल्ड, केएफसी, इनकी अगर हमें प्राइवेट, नेस्ले, कैडबरी, ये जो भी ब्रांड्स हैं हमारे, इसकी अगर हमें प्राइवेट फ्रेंचाइजी लेनी है तो कितने रुपए चाहिए हमें? लाखों, करोड़ों। लेकिन हर कोई नहीं कर पा रहा, फिर आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा ना? तो गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि हर पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल है, आत्मनिर्भर होना चाहिए और इजीली करना चाहिए यार। उसके लिए किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, मैं स्टूडेंट हूँ या मेरे पास पैसे नहीं है, हर कोई बन सकता है। तो ये 2 मॉडल दिए हैं। होगा क्या इसमें, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ। जो आप मार्केट से आप सामान लेके आ रहे हैं, किसी भी ब्रांड का, डाबर, पतंजलि, हिमालय, पेंटीन, जो भी चीज लेके आ रहे हैं, तो वो फैक्ट्री में बनता है माल। सपोज हम डाबर का एग्जांपल पकड़ते हैं, डाबर का एक ऑयल है, कोई भी डाबर की फैक्ट्री में बना, सपोज उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 40 रुपए है, और कस्टमर तक, आपके मेरे तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का हो रहा है। उससे 40 से 70% मार्जिन कहाँ जा रहा है? चैनल के बीच में, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कहाँ? स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और जो एडवर्टाइजमेंट, टीवी वाले जो ब्रांड एम्बेसडर्स, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय भी तो लेके जा रहे हैं ना, तो यहाँ बट रहा है पैसा। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत प्लान है, वो गवर्नमेंट ने कहा है ये अपॉर्चुनिटी फॉर अ कॉमन मैन है। तो उस केस में क्या होगा? जस्ट हमें क्या सोचना है, जो डाबर, पतंजलि, हिमालय का प्रोडक्ट हम लेके आ रहे थे, उसकी जगह जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो ब्रांड गवर्नमेंट के साथ टाई अप है राशि के तहत, रिटेलर एसोसिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, पीएमकेवीवाई के साथ एसोसिएट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उसके ब्रांड के आप प्रोडक्ट लीजिए, या फिर आप शॉप फ्रॉम द होम या प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल ऑप्शन पे आप काम कीजिए। तो क्या होगा, जो वो 40% पैसा आप दुकानदार को, होलसेलर को और एडवर्टाइजमेंट वाले ब्रांड एम्बेसडर्स को दे रहे थे ना, वो आपके पास आएगा शॉप फ्रॉम द होम से, वो 40% मार्जिन। और अगर आप उसको साथ में फ्री की एडवाइस भी देंगे,
एडवर्टाइज भी करेंगे, माउथ रेकमेंड भी करेंगे, तो जो वो प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल है ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। शायद मैं समझा पा रही हूँ आपको कि अगर हम इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो 40% मार्जिन शॉप फ्रॉम द होम में कन्वर्ट हो जाएगा, आप एसोसिएट हो जाएंगे। अगर आप रिकमेंडेशन भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, तो आप प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल के पार्ट बन जाएंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ। जो भी ये ब्रांड एसोसिएटेड है इस योजना के तहत, आत्मनिर्भर भारत प्लान के तहत जो ब्रांड एसोसिएटेड है, वो आपको प्राउडली बताना चाहूंगी मैं, भारत के डिपार्टमेंट जिसकी मोदी जी डेली बात करते हैं, आयुष डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुर्वेदा, उसके साथ प्रीमियम सर्टिफाइड है। वन एंड ओनली ब्रांड है इंडिया का जो आयुष के साथ प्रीमियम सर्टिफाइड है। और सबसे बड़ी चीज, इसको 2019 का बेस्ट वेलनेस प्रोडक्ट्स का अवार्ड मिला है। अब आयुष प्रीमियम का मतलब क्या है? आयुष प्रीमियम हमें वेलनेस की तरफ लेके जाता है, बीमारी को आने से पहले बीमारी को ठीक करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर बीमारी आ गई है तो उसे ठीक करेगा। आयुष डिपार्टमेंट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड नहीं। ऐसी क्वालिटी है, 100% वेजिटेरियन है जिसके कारण बेस्ट है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। स्टार हर्ब्स और सुपर स्टार हर्ब्स जो आयुर्वेदा की हर्ब्स है, रिवेंचनी, गुड़ीची, केसर, इस तरह की हर्ब्स को यूज कर रहे हैं। बेस्ट टू बेस्ट फिंगरप्रिंटिंग, जो डे 1 पे क्वालिटी थी वही आज क्वालिटी रहेगी। बेस्ट टू बेस्ट फिंगरप्रिंटिंग है। और कौन से उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है फ्रेंड्स, मिनिमम 25+ ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। आजादी से पहले के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं जो अभी हमने प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, ऑल टाइप ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब शॉप फ्रॉम द होम मॉडल में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। क्या होगा? ऑप्शन 1 है, अगर आप जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए सारे, पर्सनल केयर, इम्यूनिटी बूस्टर्स, होम केयर, एग्रो केयर, अगर आप 5000 के प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, वो भी आपकी चॉइस के, कोई बाउंडेशन नहीं है आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं, ये प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपकी चॉइस के आप प्रोडक्ट्स लीजिए जो आपके घर में यूज होने हैं। तो ये प्रोडक्ट्स को परचेज करते ही, अभी तक हम डाबर, पतंजलि, लक्स, हिमालय जो भी हम यूज कर रहे थे, क्या उसने हमें आत्मनिर्भर बनाया है? आप सोच के देखो, सालों से यूज करते आ रहे हैं हम लोग, बनाया? नो, नॉट एट ऑल फ्रेंड्स। तो फिर अगर कोई ब्रांड, और वो भी गवर्नमेंट के साथ टाई अप है, जिसका ओनली ब्रांड है जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड है, अगर वो हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें क्या इशू है उसको यूज करने में? तो ये हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ मूव करेगा। जो एंटायर मार्जिन आपके रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा था वो आपको आएगा। यस, और ये अपॉर्चुनिटी है, आप 40% तक अर्न कर सकते हैं यहाँ से। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमने डाबर का लिया, 100 रुपीज एमआरपी है, 40 कहाँ में आएगा? तो वो 60 रुपए का मार्जिन जो भी रहेगा, 50 रुपए का, 40 रुपए का, वो किसको आएगा? आपको। एमआरपी पे सेल करेंगे हम भी उसी तरह जैसे एक रिटेलर हमें कर रहा है, और हमें ये मार्जिन आएगा। ये था हमारा शॉप फ्रॉम द होम मॉडल। सेकंड मॉडल की बात करूंगी मैं, ऑप्शन की, फ्रेंचाइजी। आपको प्राइवेट फ्रेंचाइजी कैसे मिल सकती है? अगर यही आपने 5000 तक की शॉपिंग करी, जो प्रोडक्ट्स आपने यूज किए, तो आप शॉप फ्रॉम द होम रन कर सकते हैं। आप 40% तक रिटेल प्रॉफिट है जो आपका प्रोडक्ट का, जो आप रिटेल काउंटर पे देके आ रहे हैं, शॉप्स पे जो आप प्रोडक्ट्स ला रहे हैं उसको जाएगा और यहाँ पे आपको आएगा। प्राइवेट फ्रेंचाइजी का क्या होगा? प्राइवेट फ्रेंचाइजी में अगर आप 11000 के प्रोडक्ट्स लेते हैं वन टाइम में, तो ये वन टाइम आपको बेनिफिट देगा एक्स्ट्रा, वो 40% तो देगा ही देगा, अप टू 40%, साथ में ये अप टू 1500 के एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा आपको। अगर ये आपका अमाउंट, चाहे वो आप वन टाइम लगा रहे हैं, चाहे आप लेते जा रहे हैं 2 महीने में, महीने में, 3 महीने में, एक्यूमुलेटेड डे 1 से स्टार्ट होगा जब तक आप यूज कर रहे हैं, जब तक ये 33% हो जाएगा, 11,000 टू 33%, सॉरी 11,000 टू 33,000, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा ये ब्रांड। 4.5% का पे आउट आपके अकाउंट में आना शुरू होगा। और यही अमाउंट अगर 77,000 तक पहुंच गया जिस दिन, वो 9% आपको आना स्टार्ट हो जाएगा जितनी आप शॉपिंग करोगे उस पे, उस 40% अप टू तक के अलावा। फिर अगर ये 1,65,000 पहुंच जाएगा तो 13.5%, अगर 1,65,000 से जिस दिन अबव हो गया तो आपको 18% एक्स्ट्रा, मीन्स अप टू 40%, दैट जो हमने बात की, अप टू 18% ही। तो आप सोच के देखो,
अभी तक हम रिटेलर को कितने पैसे देके आ रहे हैं प्रोडक्ट के पीछे, ये हमारे घर में आनी गानी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए जस्ट हमें एक ही है, क्योंकि लीगल मॉडल है, गवर्नमेंट का मॉडल है, तो हमें केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कराना पड़ेगा, हमें अपना पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सारा हमें करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वगैरह देने पड़ेंगे। और इससे बेनिफिट फ्रेंड्स हमें क्या मिल सकता है, तो हमने अभी सारी बात की। क्या घर से काम कर सकते हैं हम, वर्क फ्रॉम द होम। मैं कोविड-19 जब से हमारा स्टार्ट हुआ 22 मार्च से घर से बाहर नहीं निकली। 15 दिन मैं अपनी सिस्टर के घर भी लगा के आई हूँ, वेकेशंस कह सकते हैं, वेकेशन ही चल रही है वैसे तो। इनकम कमा सकते हैं, जो हम प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं समझते हैं, दुकानदार हैं समझते हैं लास्ट 4 महीने में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट, बेनिफिट्स सोच के देखिए क्या बेनिफिट है। जो शॉपिंग हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट इस ब्रांड के साथ जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल, आप और मैं काम करना चाहते हैं, सपोज मैं सुबह नहीं उठ पाती, मुझे दोपहर में काम करना है, तो मेरी मर्जी है ना, रात को काम करना है। अभी मैं आपसे संडे के दिन बात कर रही हूँ, तो मेरी मर्जी है, हमारी मर्जी है, हम अपना फ्लेक्सिबल शेड्यूल, और कोई बॉस नहीं है यार इसमें, बॉस नहीं बताएगा हम कैसे काम करें, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाएगा, हम अपना टाइम मैनेज करके करेंगे। पर्सनल ग्रोथ बहुत है। अगर आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इतनी कॉन्फिडेंटली, अगर मैं लेक्चर प्रोफेशन में थी, कॉन्फिडेंट पहले भी थी, पर सिर्फ अपने प्रोफेशन में और किसी में नहीं, तो ये पर्सनल ग्रोथ बहुत हो रही है। मेंटरशिप, इसमें लर्निंग एजुकेशन बहुत ज्यादा मिलती है। आज मैं आपको अपने मेंटर से भी मिलवाऊंगी। टैक्स बेनिफिट, जो आपके अकाउंट में, ये जो मैंने 18% तक की बात करी, वो टैक्स डिडक्टेड इनकम आएगी। यस, यू हैड इट राइट, टैक्स डिडक्टिंग इनकम। तो हम गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे इनकम आएगी। रिस्क, हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? रिस्क से। इसमें रिस्क कितना है? बहुत बड़ा। हाँ, सच्ची में बहुत बड़ा है। क्या रिस्क है कि जो हम अपने डेली नीड के प्रोडक्ट्स किसी और ब्रांड के ले रहे हैं, अब इस ब्रांड के लेते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट को इनिशिएट को फॉलो कर रहे हैं। सारे जो हमने इनिशिएट डिस्कस किए थे, हेल्दी इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, सबको। और इसमें पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डेवलप होती हैं, जो स्टूडेंट के लिए, हाउस वाइफ के लिए, हर प्रोफेशनल के लिए। यार ये सारे हैं हमारे पेरेंट्स, जो भी हम में से पेरेंट्स हैं, उन्हें भी पता है बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए चंडीगढ़, दिल्ली भेजते हैं लाखों रुपए खर्च करके। क्या फिर भी इस चीज की गारंटी है बच्चा यहाँ आके स्टेज से 2000 लोगों के सामने बात कर पाएगा, कोई प्रेजेंटेशन दे पाएगा? पर यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं आगे चलूंगी। अब चाहिए क्या इस बिजनेस के लिए? हमें बहुत बड़ी चीजें चाहिए जो मैंने अभी बताया। एक तो वाईफाई कनेक्शन चाहिए यार हमें, जिसपे हम अभी ऑलरेडी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक स्मार्टफोन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम। कुछ प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री चाहिए जो हम ऑलरेडी मार्केट से, अगर हम सोप लाते हैं 6 से कम नहीं लाते, टॉयलेट क्लीनर्स लाते हैं, हम इम्यूनिटी बूस्टर्स लाते हैं, जो भी हम डेली नीड के प्रोडक्ट्स, फेस वॉश, शैम्पू, सब वो प्रोडक्ट ही तो खरीद करके लाने। एक फॉर्मल ड्रेस चाहिए, ड्रेस कोड की, अगर हर प्रोफेशन का एक ड्रेस कोड होता है, डॉक्टर्स का अपना, लॉयर का अपना, जजेस का अपना, हर प्रोफेशन का। तो इसमें जस्ट एक फॉर्मल ड्रेस कोड चाहिए। कुछ टाइम चाहिए, जैसे आज आप मुझे सुन रहे हैं, तो अगर आपने किसी को सलाह देनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आपको भी कुछ टाइम चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे पास आज है। हमारे कुछ गोल्स चाहिए लाइफ में, बिना गोल्स के यार कोई भी काम नहीं होता। ड्रीम्स हम सबके मर जाते हैं ना यहाँ आते आते, नहीं, लेकिन हम उसको दबा देते हैं, मरते नहीं है। तो वो ड्रीम्स को वापस जगाइए हम अपने, और हमारी अपने आप से कमिटमेंट, किसी से कमिटमेंट करके कुछ नहीं होता, हमारी अपने आप से कमिटमेंट चाहिए कि हम इस बिजनेस को करेंगे। और